हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 500 प्रश्नों के वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए इम्पोर्टेंट 50 वन लाइनर प्रश्न, जिनमें हम बात करेंगे आज कुछ प्रमुख प्रश्नों की जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं। ये प्रश्न सारे के सारे आपके वनडे एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, सीएचएसएल, लेखपाल, पटवारी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश एसआई, सभी एग्जामों में मैं आप 100% इन प्रश्नों के द्वारा अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करता है न्यायपालिका। इस समय हाई कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। इससे पहले इनकी संख्या 31 थी। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी इसी के द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे और वर्तमान में न्यायाधीश कौन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो जितने भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, वे कहीं पर भी भारत के किसी भी सदन में न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसे सही करेंगे और हम यहाँ पर करेंगे 34 न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय में वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ 25 नहीं 34 होंगे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो जो न्यायपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे निर्णय विधि कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर, यानी जो विशेष बहुमत संसद में पारित हो जाएगा तो उसके प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केस से संबंधित मामलों को कौन देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संबंधों के मामलों को देखता है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, यानी हम कह सकते हैं आर्टिकल 48A के तहत पर्यावरण की सुरक्षा एवं वन्य जीवों का संरक्षण निहित है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किन स्तरों पर अदालतें होती हैं? तो भारत में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं, जिसमें केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरीय अदालतें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बात करेंगे
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 से 151 में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जुड़ी बातें होती हैं, जिसमें 148 आर्टिकल 148 में कैग होता है। पीएम की एडवाइस पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 151 के तहत कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। तो इनका यानी राष्ट्रपति केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है मंत्रिमंडल सचिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संघ का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और यह भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार भी होता है। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, इसको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है तथा यह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। इसका वेतन संचित निधि द्वारा, जिसे रिटेनर भी कहते हैं, दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के न्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है? तो किसी भी न्यायालय में भारत के न्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, यानी वो वहां पर बैठ सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध यानी कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध द्वारा स्थापित किया जाता है? तो वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों के तीनों आयोग संवैधानिक उपबंधों के द्वारा इनका उपबंध स्थापित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अभी रख दिया गया है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी इसके यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भाग 14 में आर्टिकल 308 से 333 तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो भारत का चुनाव आयोग आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हम बात करेंगे चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये वही क्वेश्चन है, माफ करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से वोट देने का अधिकार मताधिकार से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी? तो 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो जनता दल द्वारा 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए गए थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हें काफ़ी मेहनत के द्वारा कलेक्ट किया गया है और जितने भी क्वेश्चन हैं अब तक के वनडे एग्जामों से चुनिंदा हैं। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो के साथ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आपकी काफ़ी सपोर्ट के बाद इस सीरीज को बनाया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है? तो लद्दाख सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आइए जानते हैं। आर्टिकल 163 के तहत, यानी हम कह सकते हैं टू गिव एन एडवाइस टू द गवर्नर देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद हो सकता है या होता है, जिसका अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री कार्य को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री कार्य को अनुच्छेद 167 के द्वारा किया गया है। 167 के द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो देखा जाए तो भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया या लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1947 में स्वतंत्र भारत हुआ तो भारत में 2 प्रकार के प्रांत थे, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो 9 ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतों की बात करें तो 552 थी। सभी का एकीकरण हुआ, परंतु 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके भारत में शामिल कर लिया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके भारत में शामिल कर लिया गया था, परंतु कश्मीर राज्य के राजा हरि सिंह द्वारा स्वतंत्र रहने का इच्छा जताई गई, परंतु बाद में भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंपकर भारत में शामिल होने की अपनी बात पूरी कर ली। तो एक समिति की स्थापना हुई जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं जेवीपी समिति। तो दक्षिण में तेलुगु भाषी लोगों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका अध्यक्ष था पोटवी श्री रामल्लू, और उसने आमरण अनशन किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। तो पटाभी रामल्लू की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था सन 1953 में, है ना, लेकिन जो पूर्णतः राज्य बनाए गए थे वो बनाए गए थे 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों को अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? यानी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण 500 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल का अध्यादेश
अनुमोदित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आलंग भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो एक सदस्य को नामित किया जाता है राज्यपाल द्वारा विधानसभा में, एक अंगल व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर या अलग कर कौन सा राज्य बनाया गया? तो वो बनाया गया था छत्तीसगढ़। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा परिषद बनाई या समाप्त किया जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आप लोगों को 50 क्वेश्चनों की सीरीज के लास्ट तक बने रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने अंदर जुटानी होगी। एक जज्बा होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि आपके अंदर है, इसीलिए वीडियो आपके लिए बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ इंडिया फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, वह अब जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के नाम से। यानी संविधान जब बना था तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ इंडिया फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के अभी संविधान में, प्रेजेंट संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थीं, जिनको अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, जिसमें भूमि सुधार कानून रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जिसमें दल बदल पर रोक का कानून बनाया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, जिसमें ग्राम पंचायत है। और 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका है, उसको 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। तो हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, वो समवर्ती सूची में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो सिंधी, यानी जो सिंधी भाषा थी, उसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। यानी जो सिंधी भाषा थी उसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और इनको जोड़ा गया था, तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को सरकार पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो सरकार पंचायत का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत इसका प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति के किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? तो जिला परिषद के तहत जवाबदेही होती है पंचायत समिति की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की थी? तो सरकारी आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके तहत राज्य और केंद्र में संबंध की जांच की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं जिसमें बताया गया है कि किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो
राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायत राज नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो पंचायत राज का नगर निगम अध्यक्ष होता है महापौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किस को प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 2001 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति देता है? तो वो है अनुच्छेद 368। यानी संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान को एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन संसद के संविधान के मूल ढांचे में संबंधित हो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले यानी 1973 में जो केशवानंद भारती मामला आया था उसके तहत दी गई है, और 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि कौन सी सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार का उत्तर देने में विश्वास रखती है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार या लोकतांत्रिक देश महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार या उत्तर देने की व्यवसाय में विश्वास रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? तो रूसी क्रांति का प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएस का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से। जिस प्रकार से भारत में संसद होता है जिसमें एक सदन होता है लोकसभा तथा दूसरा सदन होता है राज्यसभा, उसी प्रकार से कांग्रेस यानी जो अमेरिका की संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, और इसमें इसका जो उच्च सदन होता है उसे कहते हैं सीनेट, और जो निम्न सदन होता है उसे कहते हैं प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट यानी जो उच्च उनका सदन होता है उसकी सलाह पर, उसकी सहमति पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है, जिसे कहते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना की गई है विश्व में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए। दोस्तों यह 500 प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं आपकी सभी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।